शिक्षक हैं, पढ़ाते बिल्कुल नहीं है। विज्ञान के शिक्षक थे, पढ़ाते नहीं है। हाँ, मैं अपने पापा को बताया था, मेरे पापा आए थे तब इन्होंने बदतमीजी से बात की थी, उड़े तुरे करके बोले थे ये। अरे पानी वाला खाना मिलता है, चावल कच्चे बनते हैं। एक तरफ देश के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं जिनके लिए अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के रास्ते खुले हैं। राजनीतिक परिवारों के बच्चों की विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के उदाहरण सार्वजनिक रिपोर्टों में सामने आते रहे। इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं है। हर माता पिता को अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा चुनने का अधिकार है, लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि इसी देश में एक ऐसा बच्चा भी है जिसके माता पिता के पास महंगे निजी स्कूल की फीस देने तक की क्षमता नहीं है। उसके लिए सरकारी स्कूल ही उम्मीद है, सरकारी स्कूल ही रास्ता है और सरकारी स्कूल ही उसके भविष्य का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन आज तस्वीर ऐसी है कि कहीं स्कूल की छत जर्जर है, कहीं बारिश का पानी कक्षाओं में भर जाता है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, कहीं शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं है और कहीं बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। और अब इस व्यवस्था पर सवाल सिर्फ माता पिता या विपक्ष नहीं उठा रहा, देश की नई पीढ़ी यानी जेन अल्फा के बच्चे खुद सड़क पर उतरकर सवाल पूछ रहे हैं। 19 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सरकारी आवासीय स्कूल के सैकड़ों छात्रों ने खराब गुणवत्ता के भोजन, पीने के पानी की कमी और शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। लखनऊ में भी छात्रों ने शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और सुविधाओं की कमी को लेकर ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं। लेकिन अब सवाल है, आखिर ये नौबत क्यों आई? केंद्र और राज्य सरकारें हर साल करोड़ों रुपए का बजट पेश करती हैं। शिक्षा के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं। स्कूलों की मरम्मत, नए भवन, शिक्षकों की नियुक्ति, किताबें, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, डिजिटल शिक्षा और मिड डे मील जैसी तमाम योजनाएं चल रही हैं और सरकारें दावा करती हैं कि सरकारी स्कूल लगातार बेहतर हो रहे हैं। तो फिर सवाल सीधा है कि अगर शिक्षा पर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो बच्चे आज भी शिक्षक, पानी, भोजन और सुरक्षित स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों हैं? अगर किसी स्कूल की छत जर्जर है तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर शिक्षक के पद खाली है तो जवाब कौन देगा? अगर बच्चों के भोजन के लिए बजट मौजूद है तो उसकी गुणवत्ता खराब क्यों है? और अगर किसी स्कूल की समस्या महीनों से बनी हुई है तो आखिर उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है? क्योंकि सिर्फ बजट में पैसा रख देना शिक्षा व्यवस्था की सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब पैसा स्कूल तक पहुंचे और उसका असर बच्चे की पढ़ाई और उसके भविष्य में दिखाई दे। जनता को सिर्फ ये जानने का अधिकार नहीं है कि शिक्षा पर कितना पैसा खर्च हुआ, जनता को ये भी जानने चाहिए कि कहाँ कितना पैसा गया, किस काम के लिए गया और काम कब पूरा हुआ और उसकी गुणवत्ता की जांच किसने की। और यही नेताओं के बच्चों की शिक्षा का सवाल फिर सामने आता है। अगर हमारे नीति निर्माता अपने बच्चों के लिए दुनिया की बेहतरीन शिक्षा चाहते हैं तो क्या देश के करोड़ों आम बच्चों को भी ऐसी सरकारी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए जिस पर उनके माता पिता आंख बंद करके भरोसा कर सके? पंजाब का उदाहरण भी इसी सवाल को सामने रखता है। मार्च 2026 में इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में स्कूल जाने वाले बच्चों वाले 31 आम विधायकों में से सिर्फ एक विधायक के बच्चे के सरकारी स्कूल में पढ़ने की बात सामने आई थी। बाकी बच्चों के लिए निजी स्कूल या दूसरे विकल्प चुने गए। यानी सवाल ये नहीं कि किसी नेता का बच्चा निजी या विदेशी स्कूल में क्यों पढ़ रहा है, सवाल ये है कि क्या हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था इतनी भरोसेमंद है कि सक्षम परिवार भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए तैयार हो? क्योंकि एक तरफ सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के दावे हैं और दूसरी तरफ अगर गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षक, पानी और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था और भरोसे के बीच एक बड़ा गैप जरूर है। और जेन अल्फा का ये विरोध शायद उसी गैप को सबसे साफ तरीके से दिखा रहा है। ये वो पीढ़ी है जो इंटरनेट के दौर में बड़ी हो रही है। ये बच्चे दुनिया के दूसरे देशों के स्कूलों की सुविधाएं अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। इसलिए जब उन्हें अपने स्कूल में शिक्षक नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता या खराब भोजन मिलता है तो अब वे चुप रहने के बजाय सवाल पूछ रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि सरकार स्कूल चला रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो स्कूल बच्चे को उसके भविष्य के लिए तैयार भी कर रहा है? क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ उन बच्चों का नहीं है जिनके माता पिता उन्हें विदेश भेज सकते हैं। देश का भविष्य उस किसान के बेटे का भी है, उस मजदूर की बेटी का भी है और उस छोटे दुकानदार के बच्चे का भी है जिसके पास महंगे स्कूल की फीस देने के लिए पैसा नहीं है।
और अगर ऐसे बच्चे आज अपने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो ये सिर्फ एक स्कूल की समस्या नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी है। सवाल सरकारों से है, जब शिक्षा के लिए बजट भी तय है, योजनाएं भी हैं और घोषणाएं भी हैं, तो आखिर वह व्यवस्था बच्चे तक पहुंचते पहुंचते कमजोर क्यों पड़ जाती है? क्योंकि जिस दिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पूरे भरोसे के साथ कह सकेगा मेरे पास पैसा कम है लेकिन मेरे सपनों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरा स्कूल मेरे सपनों के लिए तैयार है, और उस दिन हम सच में कह पाएंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।